ये तो तीसरी लहर है, जिस तरीके से ये मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन बच्चे भी इससे बहुत मुतासर हो रहे हैं। बच्चों में भी हम देख रहे हैं इस दफ़ा वायरस जो है वो खासी जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर रहा है। आप क्या बताएंगे, जबकि बच्चों को अभी वैक्सीन लग भी नहीं सकती, बच्चों को कैसे महफूज रखें हम? अस्सलाम वालेकुम जी। बच्चों को महफूज रखने का एक ही है इलाज, ये है कि आप उनके एसओपीज को मेंटेन कर रखें। सेकेंडली देखें, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो हम जो सिम्टम्स देख रहे होते हैं, जो उनको तशखीस की जाती है, वो तो हम कर ही रहे होते हैं, लेकिन स्टिल द नमूनिया, जो कोविड नमूनिया बच्चों में जो हो रहा है वो बहुत सीवियरिटी में नहीं हुआ, और जो हम चीज़ें देख रहे हैं वो बहुत अच्छी हैं, यानी बहुत बुरी नहीं है, हम ट्रीटेबल हैं और ट्रीट कर लेते हैं विद द स्टेरॉइड्स, विद द एंटीबायोटिक्स, विद द न्यूबलाइजेशन फैक्टर, उस पर हम ठीक कर लेते हैं। लेकिन स्टिल अभी भी शुबा यही होता है कि रोज के हम बहुत सारे पेशेंट्स को एक्सरेज जो हैं बहुत खतरनाक तरीके से देख रहे होते हैं। इसमें यही सस्पेक्ट होता है कि हमें ये देखना होता है कि या ये कोविड नमूनिया है, या ये सिर्फ वायरल नमूनिया है, या बैक्टीरियल नमूनिया है। इसके लिए हमें ये देखना होता है कि हम बच्चों को किस तरह महफूज रखें। बच्चों को महफूज रखने के लिए एक ही तरीका है कि आप इनकी जब तक एसओपीज को मेंटेन नहीं रखेंगे, देखिए अगर जैसे अब रमजान शुरू हो गया है, अब तरावी के लिए अगर बच्चे घर से बाहर जाएंगे तो कंटिन्यूस पूरा दिन तो घर में रह रहे हैं, स्कूल्स बंद हैं। अगर स्कूल से बाहर चले जाएंगे तो आप ये सोचें कि रमजान की तरावी में जैसे बाहर बच्चों के साथ खेल रहे हैं या अडल्ट पेशेंट हैं, अब मास्क भी लोग नहीं पहन रहे। जिस तरह कोविड जिस तरह फैल रहा है, स्टिल माशाल्लाह से ये अच्छा है कि सिंध में नहीं है और पंजाब में बहुत ज्यादा है, और पंजाब में बहुत ज्यादा डेथ भी हो रही है, और बच्चों की भी बहुत ज्यादा रेशियो है एडमिशन के। इस तरह हमारे पास रेशियोज बहुत ज्यादा एडमिशन के नहीं आए, क्योंकि जो अगर नमूनिया हो भी रहा है तो सेटल्ड नमूनिया है कि उसको नमूनिया को ट्रीट कर सकते हैं। प्लस साथ में बहुत सीवियरिटी से बच्चे आ रहे हैं, कफ के साथ बहुत ज्यादा सीवियर खांसी है जो हम ट्रीट कर लेते हैं इनहेलर से या फिर स्टेरॉइड से। प्लस साथ में हाई ग्रेड फीवर के साथ आ रहे हैं, वो भी हम ठीक कर लेते हैं। लेकिन अगर हम पीसीआर का टेस्ट करवा रहे हैं, जिस तरह लास्ट फ्यू वीक्स पहले मैंने बताया था कि पीसीआर का टेस्ट हम बच्चों में नहीं करा रहे थे, लेकिन अब ये अल्लाह का शुक्र है कि अब लोगों को हमने ट्रेन किया है और एंटीजन भी करा रहे हैं, नेजल स्वैब्स करा रहे हैं, और साथ में एंटीजन के साथ हम प्लस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा माँ बाप के लिए, वालिदैन की आगाही के लिए, कि क्या ऐसी कंडीशन हो कि वालिदैन को ये समझना चाहिए कि इस वक्त बच्चों को कोरोना वायरस ने अटैक किया है? वो कौन सी ऐसी कंडीशन है? अगर मामूली कफ है, फीवर है और वो उतर जाता है, क्या तब भी हमें कोरोना का टेस्ट करवाना चाहिए, या फिर ऐसी क्या कंडीशन हो कि कोरोना टेस्ट की जानिब जाएं? बहुत अच्छा सवाल है। उसमें देखिए डिफरेंशिएशन आपको बताता हूँ। अगर एक वायरल जो कफ होती है, वायरल नमूनिया होता है, उसमें एक म्यूकस डेवलप होता है, उसमें बलगम बनता है, जिसको हम कहते हैं नजला गिरना, या फिर चेस्ट में म्यूकस की तरह प्रोडक्ट करना। जो कोरोना की कफ होती है वो उस तरह होती है अस्थमा की तरह, मतलब ड्राई कफ होती है। अच्छा। लेकिन बहुत जी डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही। बहुत अस्थमा की कफ तो अस्थमा की कफ तो ये हो सकता है कि बेहतर हो जाए, लेकिन कोविड की कफ जो है वो आराम से ठीक नहीं होती है। उसमें टाइम लगता है, 7 डेज का टाइम पीरियड होता है, जिसमें हमें इनहेलर यूज करने पड़ते हैं और साथ में स्टेरॉइड यूज करते पड़ते हैं। अब डिफरेंस अगर माँ बाप को बताना होता है तो हम यही कहते हैं कि अगर बहुत ज्यादा शिद्दत वाली कफ है और साथ में फीवर भी आ रहा है, अच्छा। और अगर फीवर के साथ वो कफ मेंटेन नहीं हो रही है, मतलब यानी आप किसी भी ड्रग से ठीक नहीं हो रही है, तो वो कोविड की ही कफ हो सकती है, क्योंकि वो कोविड बहुत लंबे अरसे तक उसको इन्फेक्ट रखता है और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन भी रखता है। अच्छा, एक चीज़ और, ज़ाहिर है अब वैक्सीनेशन हो रही है, लेकिन वैक्सीन के हवाले से भी लोगों में शकूक व शुबात हैं, भाम है, और ख़ुद अब हुकूमत ये कह रही है कि लोग रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा रहे। डॉक्टर साहब, आपको लगता है हुकूमत को कोई आगाही मुहिम चलानी चाहिए वैक्सीन के हवाले से, कि ना सिर्फ लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं बल्कि वैक्सीन लगवाएं भी? मेरी कई लोगों से बात हुई, उनको ये लगता है कि हुकूमत की वैक्सीन से बेहतर है कि हम प्राइवेट वैक्सीन लगवा लें, जो पैसे दे के लगवा रहे हैं। देखिए, अगर एज ए कंसल्टेंट मैं ये नहीं कहूँगा कि आप प्राइवेट वैक्सीन को सपोर्ट करें, क्योंकि देखिए प्राइवेट वैक्सीन दुनिया में कहीं भी कोई भी मुल्क प्राइवेट वैक्सीन की तरफ मुतवज्जा नहीं हो रहा। ये हमारा एक वाहिद मुल्क है जिसमें हमने गवर्नमेंट ने ये इजाज़त दी है प्राइवेट वैक्सीन इंपोर्ट कराने की।
एक बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। देखिए ये वैक्सीन 1200 रुपए 1400 रुपए की है। अच्छा। और 12,000 की लग रही है प्लस एप्लीकेशन चार्जेस। अच्छा। तो आप ये सोचिए कितना प्रॉफिट मार्जिन है। तो प्लस आपको गवर्नमेंट की वैक्सीन को सपोर्ट करना चाहिए, वो भी 16 साल 20 साल से ऊपर ही लोगों को लग सकती है और 20 साल से छोटे बच्चों को नहीं लग सकती है। बिल्कुल आपने बहुत दुरुस्त बात की। 2 डोजेज हैं और ये भी डोजेज है। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब ने बात की है कि हमें ये सोचना होगा कि हम क्या यहाँ पर ही मुनाफाखोरों को जो है मुनाफा दे रहे हैं। अगर एक 1200 की वैक्सीन 12,000 में बेची जा रही है तो कितना ज़्यादा मुनाफा कमाया जा रहा है। बेहतर ये कि हुकूमत जो वैक्सीन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फराम करिए, उस वैक्सीन की तरफ आप ज़रूर जाएँ। नाज़रीन, एक और ख़बर आपके साथ शेयर करनी है, अफसोसनाक खबर है और ये इसलिए ज़रूरी था शेयर करना कि हमने ये देखा कि 23 फरवरी 2021 को एक बिल मंजूर हुआ था कौमी असम्बली में, जिसमें स्कूल और काम करने की जगहों पर बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद होता है, उस जिस्मानी सज़ा के ख़िलाफ़ ये बिल मंजूर हुआ था कि बच्चों पर तशद्दुद की मुमानियत होगी, चाहे वो तालीमी इदारे हों या फिर उनकी जो वर्क प्लेसेस हों। लेकिन आज जो खबर है वो बड़ी अफसोसनाक है। एक मदरसे में सिर्फ सबक सुनाने पर गलती हुई, असातिज़ा ने मदरसे के मिलकर बच्चे को तारों से मारा, इतना मारा उसके ज़ख्म निशान उसके जिस्म पर आ गए और अब गुलशन इकबाल थाने में उसका केस भी जो है वो दर्ज कर लिया गया है। लेकिन बात यह है, सवाल ये है कि तालीमी इदारे हों, चाहे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या मदरसे, यहाँ पर बच्चों को महफूज कैसे बनाया जाएगा, इसी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन महनाज अकबर अजीज़ साहिबा, जिन्होंने ये बिल ऐवान में पेश किया था और इस बिल की मंजूरी भी हो गई थी। सबसे पहले तो महनाज अकबर साहब आपको वेलकम कहूँगी अपने प्रोग्राम में। मैडम, ये बिल आपकी जानिब से पेश किया गया, बहुत अच्छा इक़दाम था, ये बिल मंजूर भी हुआ। बच्चों पर कहीं तशद्दुद नहीं होना चाहिए, चाहे वो तालीमी इदारे हों या वो जगहें जहाँ पर वो काम करते हैं। लेकिन आज इस वाक़े पर आप क्या कहेंगी? ये वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं, इस बिल पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, आप क्या समझती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, ये सबसे पहले तो मैं इस वाक़े की निहायत नदमत करती हूँ और मेरे ख्याल में कि सिंध की जो हुकूमत है उसमें से जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब हैं और जो वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं, जो रिलीजियस मिनिस्टर साहब हैं, उन सबको इसकी वाक़े की नदमत करनी चाहिए। दे शुड मेक इट पब्लिक स्टेटमेंट। और ताकि ये अब आज तक मैं आपको बताती हूँ कि मुल्क में जितने भी ऐसे वाक़यात होते हैं, कत्ल भी हो जाते हैं, उनके ऊपर इतना शदीद होता है, उसमें ये होता है कि जो हमारी रियासत है, जो हमारी हुकूमत है, उसकी तरफ से कोई भी उठ के नहीं बात करता। चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो उधर का MNA हो। और जो देखिए, हमें कॉल आउट करना है, हमें कॉल आउट करना है कि जिस ज्यूरिसडिक्शन में ये वाक़या हुआ उधर का MNA क्या सो रहा है, वो वहाँ का MNA क्यों बना है, उनको जाना चाहिए और उनको बल्कि मुद्दई बन जाना चाहिए इस केस में, बल्कि उनको थाने में खड़ा हो जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं एक बात बताती हूँ कि जो बिल मैंने पेश किया और जो अभी फरवरी में पास हुआ, जिसके बाद वो पास हुआ है और वो यूनानिमसली पास हुआ है विद ऑल पार्टी सपोर्ट, और अभी उसने सेनेट में पास होना है और उसके रूल्स ऑफ बिजनेस। और अभी ये सिर्फ वफाकी जो दारुल हुकूमत है, सिर्फ वहाँ पर नाफिजुल अमल है, अगर मैं दुरुस्त हूँ तो? जी, मैं बता रही हूँ, आपको बता रही हूँ। तो उसमें ये है कि वो कैपिटल टेरिटरी के लिए देखें, ये अब हम 21वीं सदी में हैं और पाकिस्तान को 70+ ईयर्स हो गए वजूद में आए हुए। मतलब ये कि ये इस पावरफुल सेंटर में, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में कॉर्पोरल पनिशमेंट का बिल नहीं है। कैन यू इमेजिन? मतलब कितनी शर्मनाक बात है। लेकिन चले, अब अच्छी बात हो गई कि वो बिल अब एक अच्छा। अब दूसरी तरफ मैं आपको बताती हूँ कि सिंध ने 2016 में एंटी कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल मंजूर कर लिया है। अच्छा। मगर उसके रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं बने। रूल्स ऑफ बिजनेस ये होता है कि एक जब बिल पास एक्ट बननी होती है, बिल्कुल ऐसे ही है, उसको ज़ाहिर एक्ट की शक्ल नहीं दी गई। और आप बिल्कुल सही निशानदेही कर रही हैं महनाज अकबर अजीज साहिबा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।